अनीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज मैं बताने वाली हूँ कि ये खूबसूरत सा थालपुस कैसे बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से धागा लेंगे और ये ऐसे घुमाएंगे पीछे की तरफ लेके। अब हम क्रोशिया लेंगे, नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को हम आगे कर देंगे। तो ये हमारी मैजिक रिंग बन जाएगी। अब हम इसको लॉक कर देंगे और एक की चेन बनाएंगे। अब हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो में से निकाला और फिर दो में से निकाल दिया। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे मैजिक रिंग में। दो में से निकालेंगे और ये दो हम क्रोशिया पर रख लेंगे। फिर धागा घुमाएंगे, फिर इसी में बनाएंगे और ये दो में से निकालेंगे और अब हम तीनों में से निकाल देंगे। अब 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 की चेन बना के और फिर इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो रखेंगे क्रोशिया पे, धागा घुमाएंगे और फिर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। अब हम तीनों में से निकाल देंगे। फिर 3 की चेन, 1 2 3 ये 3 की चेन बना के फिर इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो रखेंगे इस पर और ये 3 में से निकाल देंगे हम। फिर 3 की चेन, 1 2 3 इसी तरह से हमें इस रिंग में 8 बनाने हैं। हमने 4 बना दिए हैं, 1 2 3 4 4 और बना के रो पूरी कर देंगे। तो हमारी कंप्लीट हो गई है। हम इसको लॉक कर देते हैं। तो लॉक करने के लिए ये जो 1 और 2 दूसरे में हम इसको लॉक करेंगे इस तरह से। अब हम इसको यहीं लॉक करके और धागा चेंज करेंगे हम। ये हमने धागा चेंज किया। और इस कलर को अब हम ले लेंगे। इसकी छोटी सी हम नॉट बना लेते हैं। और यहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे। एक दो तीन, 3 की हमने चेन बनाई है और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी जाली में। दो में से निकाल के फिर दो में से निकाल दिया। अब हम इसमें 2 की चेन बनाएंगे, 1 और 2। ये हमारे चेन के समेत 2 डबल क्रोशिया हो गए। हम चेन को भी काउंट कर रहे हैं, 1 और ये 2। अब हम 2 की चेन बनाइए और फिर इसी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से निकाल दिया और ये 2 क्रोशिया पे रखेंगे और फिर इसी में बनाएंगे हम। और ये अब हम तीनों में से निकाल देंगे। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और नेक्स्ट वाली जाली में हम डबल क्रोशिया करेंगे। 2 में से निकालेंगे, 2 रखेंगे, फिर डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे और तीनों में से 2 में से निकालेंगे और फिर तीनों में से निकाल देंगे। अब हम बीच में 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर इसी जाली में बनाना है हमें। 2 में से निकाल दिया, 2 क्रोशिया पे रखेंगे और फिर इसी में बनाएंगे डबल क्रोशिया। 2 में से निकाल के अब तीनों में से हम एक साथ बना देंगे और आगे जाने के लिए हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। इसी तरह से हमें हर जाली में 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में 2 की चेन
और आगे जाने के लिए हमें 3 की चेन बनानी है। इसी तरह से हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। ये रो हमारी तैयार हो गई है। अब हमने ये यहाँ पर लॉक कर दिया है। अब हम दूसरा धागा लेंगे, तो इसको हम लॉक कर देते हैं इस तरह से और इसे कट कर देते हैं। ये हमने कट कर दिया। अब हम इस धागे को लेंगे और इसकी ऐसे ही नॉट बना लेंगे। यहाँ से हमने नॉट बनाई है। अब ये जो हमारे डबल क्रोशिया बने हुए हैं, ये 2 इधर और 2 इधर, तो इसके बीच में से हम ऐसे क्रोशिया निकालेंगे और इस नॉट को लेंगे और इधर ले लेंगे लेके, और अब हम इसमें 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई और इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया के बीच में ही डबल क्रोशिया बनाना है हमें। 1 2 3 4। ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए इसमें, और एक हमारी चेन काउंट करेंगे तो ये 5 हो जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट में जाने के लिए 1 की चेन बनाएंगे और इस जाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया और फिर 1 की चेन बनाएंगे इसके ऊपर, और फिर डबल क्रोशिया के बीच में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये धागा घुमाया हमने और इनके बीच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 1 की चेन, जाली में सिंगल क्रोशिया और फिर 1 की चेन, और अब इसके बीच में हमें फिर इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और इसी तरह से हम अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे। हमने तैयार कर लिए। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए ये जो हमारी चेन जा रही है, इसी के ऊपर हमें लॉक करना है इस तरह से स्लिप स्टिच। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। ये हमने 3 की चेन बनाई है और इसी के ऊपर धागा घुमाएंगे, और ये जो हमारी चेन जा रही है इसी के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, और ये जो डबल क्रोशिया के बीच में हमें फिर डबल क्रोशिया बनाना है। 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, तो ये हमारे यहाँ तक 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब हमें नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट में अब ये जो नेक्स्ट वाला है, इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 और फिर इसी में 2। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए। तो ये टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। और अब हम 2 की चेन बना लेते हैं। 1 2 की चेन बनाई और हम धागा घुमाएंगे इस तरह से, और ये जो हमारा डबल क्रोशिया बना हुआ है पहला, इसी के इस कोने पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम दूसरा डबल क्रोशिया भी इसी कोने पे बनाएंगे, इसके इसी में। फिर से घुमाएंगे। अब ये नेक्स्ट में इसके बीच में बनाएंगे। ये हमने इस कोने पे बनाया था, अब इसके इधर बनाएंगे हम। तो यहाँ तक हमारे दूसरे डबल क्रोशिया के आते आते हमारे ये 3 डबल क्रोशिया बन गए।
और अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 में से निकाल के फिर 2 में से। अब ये जो नेक्स्ट बच रहा है हमारा, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये धागा घुमाया और 2 में से निकाला, फिर 2 में से, और ये दूसरा भी इसी में। और अब हम नेक्स्ट में जाने के लिए 2 की चेन बना लेंगे इस तरह से। अब ये हमारे इस डबल क्रोशिया के कॉर्नर पर 2 डबल क्रोशिया बनाए हमने, और लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाए, और बीच में हमने एक एक बनाया है। तो इस तरह से हमारे 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, और हम इसी तरह से अपना राउंड पूरा करेंगे। ये रो बन के मेरी तैयार हो गई है। मैंने आपको यहाँ तक बताया था ये। अब इसके आगे मैंने 2 रो और बनाई हैं। तो इसमें जो मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट में 2 डबल क्रोशिया और लास्ट में 2 डबल क्रोशिया, और बीच में एक एक डबल क्रोशिया बनाया था। इसी तरह से ऊपर इसमें हमारे 7 बने, इसमें हमारे 9 बन गए। यहाँ भी हमने फर्स्ट में 2 क्रोशिया और लास्ट में 2 बार डबल क्रोशिया, और बीच में एक एक बार डबल क्रोशिया, तो हमारे 9 बन गए। अब इसके ऊपर हमने इसी तरह से फर्स्ट में 2 क्रोशिया और लास्ट में भी, और बीच में एक एक डबल क्रोशिया, और यहाँ जो है 2-2 की चेन। इसी पैटर्न के साथ मैंने आपसे 2 रो आगे बना दी थी, यहाँ से बताया था 1 और 2 और बना लें इसी तरीके से। अब हम आगे बनाते हैं। अब हम इसको यहाँ लॉक कर देते हैं। ये जो हमारी चेन दिख रही है, इसी में हमको लॉक करना है स्लिप स्टिच के साथ। अब हम एक बार और स्लिप स्टिच करेंगे नेक्स्ट वाले में। इसमें किया, अब हमने इसमें कर दिया है। जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में हम 2 बार चेन बनाएंगे। 2 चेन बन गई, और अब हम इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें 1 2 इसी में बना रहे हैं हम, 3 4। ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए और एक हमारी चेन हो गई, तो ये 5 हो गए। अब 5 हम ये जो नेक्स्ट है इसमें हम 1 छोड़ेंगे और 2 छोड़ेंगे, और तीसरी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम इसमें 1 छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे, और तीसरी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये धागा हमने लपेट लिया, और ये जो इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इधर हमारे 2 बचेंगे, 1 और ये 2। इस तरह से अब इसी में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। 2 बन गए हमारे। 2 में से निकाल के फिर 2 में से 3 4 और ये 5। ये हमारे 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम इसमें ये जो हमारी जाली दिख रही है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ हम 1 की चेन बनाएंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसमें धागा घुमाएंगे और इसमें इसे छोड़ेंगे, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने छोड़ दिया, इस पे बना हुआ था पहले, ये छोड़ दिया और एक ये छोड़ दिया। अब हम इस पे 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए।
अब हम एक की चेन बनाएंगे और यहाँ से एक दो दो छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। अब हम धागा घुमाएंगे और एक छोड़ेंगे, दो छोड़ेंगे और तीसरे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये एक की चेन और इस जाली में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से अब यह धागा घुमा के और इसे छोड़े, ये और ये छूटेंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें 5 बार बनाएंगे हम इसी तरह से और ये हमारे इस तरह से रो कंप्लीट कर लेंगे हम अपनी। ये राउंड मैंने पूरा कर लिया है। अब हम इसमें दूसरा धागा लगाएंगे। तो ये नॉट लिया मैंने और ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया बना हुआ है, यहाँ से हम नीचे से इसमें से क्रोशिया निकालेंगे और नॉट को इस पे लेंगे और इसको इस तरह से निकाल लेंगे। इसमें निकाल के और धागा घुमाएंगे और इसमें से इस तरह से निकाल देंगे। अब हम नेक्स्ट वाली में निकालेंगे, वापस लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। नेक्स्ट वाली में निकाला, स्लिप स्टिच किया। इसी तरह से हम स्लिप स्टिच करते हुए आगे बनाते जाएंगे। अब ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है और इसके पास ये जाली बनी हुई है, इसमें हमें नहीं बनाना है, सीधा हमें सिंगल क्रोशिया पे यहाँ नीचे बनाना है और इस तरह से निकाल देंगे। नीचे से वापस लिया और इसको ऐसे बढ़ा के और दोनों में से निकाल देंगे। अब हम नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करेंगे। इससे नेक्स्ट में इसी तरह से हम अपना राउंड पूरा करेंगे। ये हमारे इस तरह से आएंगे और स्लिप स्टिच करते हुए हम अपना पूरा राउंड बना लेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और हमने यहाँ पे ये लॉक कर दिया है। इसमें लॉक करने के बाद अब हम इस धागे को कट कर देंगे यहाँ से इस तरह से। ये हमने कट कर दिया और हम अब दूसरा धागा ले लेंगे। तो ये हम इसकी नॉट बनाते हैं। ये जो हमने नॉट बनाई है और ये जो हमारे इसमें रो में सिंगल क्रोशिया बना हुआ है, इसके पीछे हमें एक दो, ये 2 धागे दिख रहे हैं, 1 2 सब में दिख रहे होंगे आपको। तो इसमें ये जो हमारे पीछे है, इसके हम पहले वाले धागे में क्रोशिया लगाएंगे और इस नॉट को इसमें इस तरह से ले लेंगे। ये हमने ले लें। अब इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। निकाल के और फिर इस धागे को जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ एक की चेन बनाएंगे। एक चेन बनाई। अब ये जो धागा है फिर हम इधर ले लेंगे इस पर, फिर दूसरी चेन बनाई और फिर ये तिबारा हम ऐसे कर देंगे। ये हमारी 3 चेन हो गई इस धागे को लेके। अब हम 5 चेन और बनाएंगे इसके ऊपर। 1 2 3 4 5, ये हमने 5 चेन बनाई है और इसी का जो दूसरा धागा है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें धागा घुमाया और इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लिया। 2 में से निकाला
और ये फिर 2 में से निकाल दिया। अब हम इसके ऊपर 2 की चेन बनाएंगे, 1 और ये 2 की चेन बनाई, और ये नेक्स्ट वाला पहले वाले में लेंगे हम, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, धागा घुमाया और इसमें से निकाला, वापस लिया और ये डबल क्रोशिया बना दिया हमने। अब हम इसके ऊपर 5 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 की चेन बनाई, और इसी के साथ में जो दूसरा है इसी में हम क्रोशिया निकालेंगे, धागा घुमाया और इसमें हम डबल क्रोशिया बना देंगे, इस तरह से, और ये 2 में से निकाल देंगे। फिर हम इसके ऊपर 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 की चेन बनाई, और नेक्स्ट वाले में हम पहले वाले में ही निकाल देंगे क्रोशिया, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम 5 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और इसी के साथ वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके ऊपर 2 की चेन बनाएंगे, 1 और 2, और ये नेक्स्ट वाले पहले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें अपना पूरा राउंड कंप्लीट करना है। राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए 1 2 और ये 3, तीसरी चेन में हम इसको लॉक करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब हम इसमें 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 की चेन बनाई और धागा लपेटेंगे एक बार, और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए, और एक हम ये चेन काउंट करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। और अब ये जो हमारे ये नीचे बने हुए हैं डबल क्रोशिया, इसमें से 1 2, ये 2 छोड़ के, और ये जो तीसरा है इस पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस पे ये इधर 1 2 ये छूट रहे हैं, और इस पे हम इस पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, इसमें से ऐसे निकाल देंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब हम नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें हमें हर उसमें 9 बार डबल क्रोशिया बनाना है, और इसमें 1 2 छोड़ के, और ये जो तीसरा है हमारा, इस पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ इस तरह से वापस लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट में हमें 9 डबल क्रोशिया बनाने। इसी तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनके तैयार होगी। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, और ये मैंने लॉक भी कर दिया है। अब मैं इसमें
ये वाला कलर लूँगी और फिर से ये जो सिंगल क्रोशिया दिख रहा है इसी के ऊपर हम बनाएंगे। तो यहाँ से नीचे से लेंगे और इसमें से इस तरह से निकालेंगे और ये नॉट को डालेंगे और इसमें से निकाल लेंगे इस तरह से। ये निकाल दिया मैंने। ये जो नेक्स्ट वाला है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर नेक्स्ट में इसी तरह से हम हर एक में स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ से इस जाली सी में नहीं लेंगे, सीधे इसमें बनाएंगे हम। दोनों में से निकाल देंगे। अब ये नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है और पूरे में स्लिप स्टिच के साथ, और फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब यहाँ पूरे में हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और लॉक कर दिया है। अब हम दूसरा कलर लेंगे और ये जो हमने पहले बनाया था इसी तरह से हम इसमें निकालेंगे। इसमें से निकाल लिया और हम चेन बनाएंगे 9 की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 की चेन बना के, और ये जो इसका दूसरा है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 की चेन बना के, और इसमें एक में ही हमको निकालना है। इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 में से निकालेंगे और ये फिर 2 में से निकाल देंगे। अब हम इसके ऊपर 6 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 की चेन बना के, और इसी के इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो में से निकाल के फिर 2 में से निकाल देंगे, और हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, और ये नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये हमारी जाली बनेगी, और इसी तरह से हम अपना राउंड पूरा करेंगे। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने ये यहाँ लॉक किया 1 2 तीसरी चेन में, और अब हम यहाँ फर्स्ट वाली जाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 की चेन बनाई, और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। ये मैंने 10 डबल क्रोशिया बनाए और एक ये चेन, तो 11 हो जाएंगे। अब हम ये जो हमारे डबल क्रोशिया बने हुए हैं और ये जो पीछे चेन बनी हुई है इसके, अब इसमें हम 1 2 3 4 और ये 5वें पे हम इसमें ऐसे क्रोशिया डालेंगे और पीछे वाली चेन को भी हम इस तरह से लेंगे इसके ऊपर और धागा घुमाएंगे और वापस निकाल देंगे इसमें, और फिर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको यहाँ लॉक कर देंगे। अब हम ये जो नेक्स्ट वाली जाली है इसमें हम धागा घुमाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे, तो ये हमारा एक बन गया। इसी तरह से हम इसमें 11 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 9 10 और ये 11। ये हमने 11 डबल क्रोशिया बना लिए हैं इसमें। अब फिर हम इसमें इसी तरह जैसे इसमें किया था ऐसे ही बनाएंगे। तो ये जो 1 2 3 4 5, ये 5वें के ऊपर हम इस तरह से क्रोशिया निकालेंगे और पीछे वाली चेन को भी हम इसके ऊपर ले लेंगे और इसमें से धागा घुमाएंगे और इस तरह से निकाल देंगे और दोनों में एक साथ निकाल देंगे। अब नेक्स्ट वाले में हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 11 बार डबल क्रोशिया बनाना है इसमें और इसी तरह से हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने इस कलर के धागे की नॉट बनाई है और इसमें ऐड करेंगे। तो ये जो हमने सिंगल क्रोशिया ले रखा है इसी में हम क्रोशिया डालेंगे और नॉट को इसके ऊपर चढ़ा लेंगे। अब हम इसमें लेके और वापस कर लेंगे और इसको इस तरह से निकाल देंगे। अब ये जो हमारे डबल क्रोशिया बने हुए हैं इनकी चेन पे हम इस तरह से लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। अब अगले में करेंगे हम इस तरह से। पूरे इसमें स्लिप स्टिच करते जाएंगे हम। अब ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे फिर हम यहाँ से लेंगे और इस तरह से धागा वापस लेंगे और इन दोनों में से निकाल देंगे। निकाल के फिर इसमें अगले में डबल क्रोशिया के ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे इसी तरह से। इस तरह से हम राउंड पूरा कर लेंगे। ये ऊपर हमारा बॉर्डर बनके तैयार हो गया है। अब हम आगे करते हैं। अब ये नॉट बना के मैंने पहले तैयार कर लिए और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बना रखा है बॉर्डर में इसके पीछे की तरफ 2 धागे हैं जैसे इधर थे और ये भी बने हुए हैं। तो इसमें से हम पहले वाले में निकालेंगे और इस नॉट को इसमें ले लेंगे। अब ये हमने इसमें से इस तरह से निकाली और हम इसमें 10 की चेन बनाएंगे। तो 10 की चेन बनाने से पहले हम 3 की बनाएंगे। 1 और ये जो धागा है हम इस तरफ कर लेंगे इसमें। 2 और फिर ये इस तरफ करेंगे और ये 3। तो ये हमारा डबल क्रोशिया जैसा बन जाएगा। अब हम इसके ऊपर 7 की चेन और बना लेंगे। 3 ये हो गए, टोटल हमारी 10 हो जाएंगी। तो 4 5
6 7 8 9 10। ये हमने 10 की चेन बनाई है। और ये जो इसी के पास में ये दूसरा धागा है, इसमें से हम निकालेंगे। यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये हमारी जाली सी बन जाएगी। अब हम इसके ऊपर 4 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 की चेन बनाई और नेक्स्ट वाले में हम पहले वाले धागे में एक में सिंगल में डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। तो ये ऐसे घुमाएंगे धागा और इसमें से निकालेंगे और 2 में से निकाल देंगे और फिर 2 में से निकाल देंगे। अब हम इसके ऊपर 7 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 की चेन बना के और दूसरे वाले धागे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी के पास। इस तरह से। अब हम इसके ऊपर 7 की चेन बना के 4 की 1 2 3 4। 4 की चेन बना के और हम नेक्स्ट वाले में अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसके ऊपर 7 की चेन बना के और इसमें यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से हमारी ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। रो बन के हमने तैयार कर लिया। अब हम इसको आगे बनाते हैं। मैंने चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, उसमें मैंने 1 2 तीसरी चेन में स्लिप स्टिच करके लॉक कर दिया है। अब हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया के लिए पहले 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 की चेन बनाई और धागा घुमाया और इस तरह से 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। दूसरा 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला। ये इस तरह से हमने 2 बना लिए और एक इस चेन को भी हम काउंट करेंगे। तो ये 3 हो गए हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमने 13 डबल क्रोशिया बनाए। और अब हम ये जो 4 की चेन बनी हुई है पीछे और ये आगे डबल क्रोशिया बने हुए हैं, तो इसमें हम 1 2 3 4 5 6 जो 6 हमारे डबल क्रोशिया हैं, इसके हम ऊपर से ऐसे क्रोशिया निकालेंगे और धागे को वापस लेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब हम नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसमें हमें 13 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जो एक हमने बना दिया है, 12 और बनाएंगे हम इसमें। और इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। और यहाँ जो सिंगल क्रोशिया बना हुआ है, यहाँ से लेके और इसके बीच में हमको 4 की चेन में लॉक करना है। ये राउंड हमने पूरा कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। मैंने यहाँ लॉक कर दिया था और ये नॉट बना ली। अब इसको हमें ये जो सिंगल क्रोशिया कर रखा है हमने, इसमें इस तरह से क्रोशिया निकालेंगे पीछे की तरफ और नॉट को इसमें डालेंगे
और इसको निकाल लेंगे और फिर इसमें से धागा घुमाएंगे और इस तरह से निकाल देंगे। अब हम ये जो डबल क्रोशिया बने हुए हैं इसमें हमें पाइपिंग बनानी है। इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ हम इसमें स्लिप स्टिच करते जाएंगे। अब अगले में इसी तरह से हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे। और ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे, दोनों में से निकाल देंगे और फिर हम आगे स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से हम अपना पूरा राउंड करेंगे। हमने पूरा बना दिया है। अब हम आगे चलते हैं। ये हमने नॉट बना ली है। अब हम चलते हैं। ये जो डबल क्रोशिया हमारे बने हुए हैं तो हम यहाँ से 1 2 3 और चौथे में हम बनाएंगे। ये एक पीछे वाली उसमें बनाएंगे हम धागे में, एक में। जैसे डबल है, ये डबल है, डबल में नहीं बनाना, हमें ये सिंगल लेना है। और इस नॉट को हम इसमें डालेंगे। और इसे इधर ले लेंगे हम। अब हम इसको चेन बनाएंगे। एक चेन बनाई हमने और ये धागा हमने इधर कर लिया। फिर दूसरी चेन बनाई और ये धागा हमने इधर कर लिया। फिर तीसरी चेन इधर करके और ये एक और चेन बनाएंगे हम। तो ये हमारी 4 चेन हो गई। यहाँ 4 चेन बनाने के बाद धागा घुमाएंगे हम और नेक्स्ट वाले में, अगले वाले में हम इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब एक की चेन बनाएंगे, एक, और फिर धागा घुमाएंगे और अगले वाले में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक की चेन बनाएंगे और फिर अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक की चेन, ये हमारे 8 डबल क्रोशिया बन गए चेन के समेत। अब हम यहाँ से फिर 4 गिनेंगे, 1 2 3, चौथे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक की चेन और अगले वाले में डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम 8 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और एक की चेन बनाते जाएंगे बीच में, और अपना राउंड हम पूरा कर लेंगे। ये रो बना के हमने तैयार कर ली है। अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने नॉट बना के तैयार कर ली है और ये जो डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं हमने, इनके बीच में से हम निकालेंगे क्रोशिया और इसको लेंगे क्रोशिया के ऊपर और इधर निकाल लेंगे हम इसको। अब निकालने के बाद हमने ये लॉक कर दिया। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन के बाद हम इसको, ये जो हमारा धागा है इसी में हम लॉक कर देंगे। इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। अब हम नेक्स्ट अगले वाले में फिर 3 की चेन बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया के साथ हम इसको निकाल देंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई और ये जो 2 हमारे धागे हैं यहाँ से, इनमें से हम लॉक कर देंगे इसको। इसको भी हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब आगे वाले में ये हमने सिंगल क्रोशिया के साथ निकाल दिया। हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई और इसमें आके हम ये जो 2 धागे हैं हमारे, इनमें से हम निकाल के
और लॉक कर देंगे। अब ये जो नेक्स्ट वाला है इसमें हम बनाएंगे, अब इसके ऊपर हम 6 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 की चेन बनाई और इन दोनों में से हम निकाल देंगे। और स्लिप स्टिच के साथ हम लॉक कर देंगे इसको। इनमें हम तीनों में 3 की चेन बनाएंगे और इसमें हम 6 की, और फिर हम इधर 3 की चेन बनाएंगे। तो नेक्स्ट वाले में लेंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 की चेन बनाई और इसमें हमने लॉक कर दिया। फिर नेक्स्ट वाले में 3 की चेन, 1 2 3 और यहाँ लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारे ये बन के आएंगे, 3 इधर और 3 इधर, 3 चेन के, और बीच में 6 की चेन का बनाएंगे हम। इसी तरह से बनाते जाएंगे, हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे अपना। तैयार हो चुकी है। मैं इसको इतना ही बड़ा रखने वाली हूँ। आप इसे और बड़ा बनाना चाहती हैं तो इसी तरीके से 5 6 7 जितने भी राउंड बनाना चाहती हैं आप उतना बना लें। बहुत ही सुंदर और प्यारा थालपोश लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।